आज अगर मशरिक़ वस्ता में दो ऐसे ममालिक का नाम लिया जाए जिनके दरमियान सबसे ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है तो उनमें इसराइल और ईरान सरे फहरिस्त है। दुनिया भर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर उन दोनों ममालिक की दुश्मनी की असल वजह क्या है। क्या ये दुश्मनी हमेशा से मौजूद थी या वक्त के साथ पैदा हुई? हैरानकुन बात यह है कि एक ज़माना ऐसा भी था जब इसराइल और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। दोनों ममालिक तिजारत करते थे, एक दूसरे के साथ ताउन करते थे और उनके दरमियान खुफिया सतह पर भी रवाबित मौजूद थे। लेकिन फिर एक ऐसा इनकलाब आया जिसने न सिर्फ ईरान की सियासत बदल दी बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता का नक्शा भी तब्दील कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली और उसके पीछे कौन से तारीखी वाक़यात कारफरमा थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें तकरीबन 70 साल पीछे जाना होगा। सन 1948 में इसराइल एक आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में आया। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के ज़्यादातर ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान ने वक्त के साथ इसराइल के साथ अमली ताल्लुकात कायम कर लिए। इस ज़माने में ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी। शाह एक मगरबी तर्ज की पॉलिसी रखते थे और अमरीका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते थे। चूंकि अमरीका इसराइल का भी मजबूत हामी था, इसलिए ईरान और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर होते गए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ने लगी। ईरान इसराइल को तेल फराहम करता था, जबकि इसराइल ज़राअत, टेक्नोलॉजी और दीगर शुबों में ईरान की मदद करता था। दोनों ममालिक के खुफिया इदारों के दरमियान भी ताउन मौजूद था। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई। ईरान ने ऐसे ग्रोहों की हिमायत शुरू की जो इसराइल के मुखालिफ थे, जबकि इसराइल ने ईरान की बढ़ती हुई ताकत को अपने लिए खतरा समझना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जब दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में बिलवास्ता मुकाबला शुरू हुआ। लबनान इस कशीदगी का एक अहम मरकज़ बन गया। वहाँ हिज़्बुल्लाह नामी तंजीम सामने आई जिसे ईरान की हिमायत हासिल रही। दूसरी तरफ इसराइल हिज़्बुल्लाह को अपनी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार देता रहा। इस वजह से कई मरतबा लबनान में शदीद लड़ाइयाँ हुईं जिनके असरात पूरे खित्ते पर पड़े। इसके बाद शाम भी दोनों ममालिक की कशमकश का अहम मैदान बन गया। शाम की खाना जंगी के दौरान ईरान ने शामी हुकूमत की हिमायत की, जबकि इसराइल ने कई मौक़े पर शाम में ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जिनके बारे में इसका कहना था कि वो ईरान इसके इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ हैं। इस तरह दोनों ममालिक बराह रास्त जंग के बगैर भी एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्म रहे। एक और बड़ा मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम बना। ईरान का कहना था कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जबकि इसराइल को खदशा था कि अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल कर लिए तो इससे पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। इसी वजह से कई सालों तक आलमी ताकतों ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद सिफारती कशीदगी जारी रही। गुज़िश्ता चंद बरसों में सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा होती गई। मुख्तलिफ मौक़े पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमलों के इल्ज़ामात लगाए। साइबर हमले, खुफिया कार्रवाइयाँ, ड्रोन हमले और मिसाइल हमलों के दावे भी सामने आए। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल जंग शुरू होने वाली है, लेकिन हर बार सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ी और खित्ते में कशीदगी बरकरार रही। इस दुश्मनी के असरात सिर्फ इसराइल और ईरान तक महदूद नहीं रहे बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता पर पड़े। लबनान, शाम, इराक, यमन और दीगर ममालिक भी मुख्तलिफ अंदाज में इस कशीदगी से मुतासिर हुए। आलमी ताकतें भी इस सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नज़र रखती हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता दुनिया की माईशत, तवानाई और आलमी सियासत में बहुत अहम किरदार रखता है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि तारीख़ में ताल्लुकात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो ममालिक कभी दोस्त होते हैं वो बाद में हरीफ बन सकते हैं, और जो आज मुखालिफ हैं मुस्तक़बिल में उनके ताल्लुकात बदल भी सकते हैं। इसीलिए तारीख़ को जज्बात के बजाय हक़ाइक़ की रोशनी में समझना ज़रूरी है। इसराइल और ईरान की दुश्मनी की जोड़ें सिर्फ एक वाक़ये में नहीं बल्कि कई दहाइयों के सियासी, नज़रियाती, सिफारती और इलाकाई इख्तिलाफ़ात में मौजूद है। 1979 का इनकलाब इस तब्दीली का सबसे अहम मोड़ ज़रूर था, लेकिन इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात ने इस कशीदगी को मज़ीद गहरा किया। आज भी दुनिया भर के माहिरीन इस सूरत-ए-हाल का बग़ौर जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इस खित्ते में होने वाली हर बड़ी पेशरफ्त आलमी सियासत पर असर डाल सकती है। आपकी क्या राय है? क्या मुस्तक़बिल में इसराइल और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको तारीख़ के ऐसे दिलचस्प और मालूमाती मौज़ूआत पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके।